Hello everyone, I am Ayushi and welcome back to my channel Ayushi Ames. तो आई एम फ्रॉम एम्स ऋषिकेश एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 412 इन एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा फिजिक्स ओरिएंटेड है। आज हम जानेंगे कि फिजिक्स में हम क्या कर सकते हैं इन 2 महीनों में ताकि हमारा स्कोर थोड़ा इंप्रूव हो सके। तो देखो ये वाली वीडियो वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि फिजिक्स के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ, फिजिक्स के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ। तो फिजिक्स के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि हमारा स्कोर थोड़ा इंप्रूव हो सके। तो देखो सबसे पहले मैं इस वीडियो को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ 2-3 चीज़ें ही हैं जो तुम्हें करनी है, जो बहुत ब्रॉड है, कहने में तो बहुत आसान है लेकिन करने पे थोड़ी मुश्किल है। देखो सबसे पहले तुम पहले एनालाइज करो तुमने साल भर क्या पढ़ा है। अगर तुम्हारी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, हाँ तुम्हें बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती हैं और बस फॉर्मूलाज याद रह जाते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, ऐसे वाली चीज़ें, तो तुम थोड़ा क्या करो, तुम अभी उठाओ वन शॉट वीडियो जो वैसे मैंने बताया था हमारे सारे अलग से की वीडियो उम्मीद सीरीज़ की उठा सकते हो। वो वीडियो उठाओ, एक शॉट में देख जाओ और साथ साथ तुम ऐसे जो है शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे मैंने तुम्हें अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कि मेरे ऐसे शॉर्ट नोट्स थे, जो चैप्टर्स मेरे नहीं हो रखे थे वो मैंने ऐसे ही करे थे कि हाँ मैंने वन शॉट उठाया और मैंने सीधा शॉर्ट नोट्स बना लिए। उसके बाद तुम शॉर्ट नोट्स को याद करो कि हाँ क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बताई थी, शॉर्ट नोट्स को पढ़ो, फिर तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये 3 चीज़ें तुम्हें करनी है फिजिक्स में और तुम्हारी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी। लेकिन तुम्हें उस कॉन्सेप्ट को भी समझना है साथ साथ कि हाँ उन्होंने कुछ डिराइव करा है, ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ फॉर्मूला लिख लिया, तुमने उस डेरिवेशन को भी समझा। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम फॉर्मूला भूल जाते हैं लेकिन हमें कॉन्सेप्ट याद रहता है तो वहाँ पर ही डिराइव कर लेते हैं एग्जाम में। तो तुम्हें डेरिवेशन भी नहीं भूलना है, ऐसा भी नहीं कि तुम्हें डेरिवेशन याद ही नहीं रखना, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम्हें डेरिवेशन पूरा पूरा याद रखना है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभी अगर तुम्हारी फिजिक्स बिल्कुल ही वीक है तो तुम उठाओगे वन शॉट वीडियो एम आर सर की, अलग सर की, और उसके बाद तुम बनाओगे जो तुम्हारा फ्लैश कार्ड से है जो तुम्हें शॉर्ट नोट करके मैंने बना रखे हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ चैप्टर के बना रखे हैं। देखो अगर तुम मेरे शॉर्ट नोट्स लेना चाहोगे तो मैं वो भी दे दूँगी टेलीग्राम चैनल बना के, लेकिन तुम अपने बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सर्कुलर मोशन के बनाए थे तो तुम ऐसे सर्कुलर डायनेमिक्स के बनाए थे तो तुम ऐसे लिख लो। ठीक है, मैंने छोटी छोटी NCERT के भी काट के इसमें लगाई है, कुछ इंपॉर्टेंट है तो ऐसे तुम अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। उसके बाद तुम शॉर्ट नोट्स को पढ़ो अच्छे से, तो लिख लिख के पढ़ो, नॉट अबाउट कि तुम बस देख रहे हो, ऐसा नहीं होता। तुम ऐसे को लिख लिख के रफ कॉपी पे ऐसे लिख लिख के पढ़ो कि हाँ ये चीज़ कैसे डेराइव हुई, ये चीज़ कैसे। मैं ऐसे ही रिवाइज करती थी अपने शॉर्ट नोट्स। एम सर की वीडियो देखोगे तो हमेशा कहते हैं कि कभी भी ऐसे मतलब पढ़ना नहीं चाहिए देख के, बस लिख लिख के पढ़ना चाहिए। जब तुम लिख लिख के पढ़ोगे तो वो चीज़ें अपने आप तुम्हारी मेमोरी में जाती है, वो चीज़ें अपने आप तुम डिराइव कर पाओगे एग्जामिनेशन होना अगर तुम फॉर्मूला भूल जाते हो तो उसके बाद तुम ऐसे लिख लिख के रिवाइज करो। उसके बाद तुम उठाओ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन कहाँ से लेने हैं, क्वेश्चन तुम एम सर की वीडियो से ले सकते हो, जितने क्वेश्चन वो कराते हैं वो सारे रेलिवेंट होते हैं। अलग सर की वीडियो से ले सकते हो। अगर तुम्हें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो। अगर तुम्हें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो लाइब्रेरी सेक्शन है PW का। अगर तुम्हें और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो तुम टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। वहाँ पे जो एम सर शीट देते हैं या कहीं बैच में या कहीं भी, या की वो जो टेलीग्राम चैनल होता है उसको तुम क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद उसमें सारी शीट्स होती हैं जो भी उन्होंने बना के भेजे, और वो जितने क्वेश्चन बनाते हैं वो सारे रिलेवेंट होते हैं। एम सर पे तुम बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हो, जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे रिलेवेंट होते हैं। फिर उसके बाद अगर तुम्हें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो तुम जेई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जेई मेंस 2023 या जो भी जेई मेंस के पेपर आए थे वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाले थे। 2-3 साल से जेई मेंस आसान आ रहा था तो हमारे लेवल पे आ जा रहा था, तो जेई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। मैंने अपनी प्रिपरेशन में जेई मेंस के लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, तो जेई मेंस के क्वेश्चन उठा लो। तुम्हारे पास क्वेश्चन का बहुत सोर्स है, मेरे पास ये बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, कोई सोर्स बताओ। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं आज के समय में, तो तुम्हें तो बुक की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत पुराना ज़माना था जब तुम्हें बुक की ज़रूरत पड़ती थी। आज के समय में तो तुम्हारे पास इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जेई मेंस है, जेई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत रेलिवेंट है तुम्हारे लिए। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, एम्स के नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूट्यूब वीडियोज़ में होते हैं वो लगा लो। फिर एम सर की जो वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं वो लगा लो। अलग सर के क्वेश्चन प्रैक्टिस जो वीडियो में होते हैं वो कर लो। फिर जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और जो यकीन की शीट्स आती हैं वो वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। बहुत सारे सोर्सेज है, फ्री में बहुत सारे सोर्सेज है जो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं फिर से समराइज़ कर देती हूँ क्या क्या करना है। अगर तुम्हारी फिजिक्स की प्रिपरेशन 0 है तो वीडियो देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ ऐसे जैसे मैंने बना रखे हैं, बस शॉर्ट नोट बनाओ, तो नोट्स नहीं बनाने आपके समय में। उस शॉर्ट नोट को लिख लिख के रिवाइज़ करो। उसके बाद उठाओ तुम क्वेश्चंस, जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, रात भर करो, दिन भर करो, लग जाओ। वैसे रात भर करो, मैं तो रात भर करी जेई मेंस की प्रैक्टिस, मुझे याद है अब तो।
मैं 5 बजे तक जगती थी, जेईई मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही होती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट दो। सिर्फ अगर तुम चाहो तो सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट दो। अब ऐसा भी नहीं करना है तो तुम सिर्फ फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़े जा रहे हो। तुमने बायो केमिस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, उसको भी थोड़ा बहुत समय देना है पढ़ने में। अगर तुम्हें फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है तो हाँ, तुम मान लो कि 70% टाइम अगर तुम फिजिक्स का दे रहे हो दिन का, तो तुम 30% टाइम बायो और केमिस्ट्री को भी दे रहे हो। तो बायो केमिस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, लेकिन फिजिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। तुम्हारी फिजिक्स वीक है तो अगर तुम्हें फिजिक्स एकदम ही तुम्हें लगता है कि बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, तो फिजिक्स को थोड़ा एवरेज रखो और बायो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी तुम्हें फिजिक्स को क्या करना चाहिए, फिजिक्स को एवरेज से थोड़ा ऊपर रखना चाहिए और बायो केमिस्ट्री को और ऊपर रखना चाहिए, तो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो ये चीज़ें तुम्हें करनी है और मैंने बाकी सारी चीज़ें तो बता दी है तुम्हें। तो ऐसे ऐसे चीज़ें करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करो, टेस्ट दो, सिर्फ फिजिक्स का भी टेस्ट दो। फिजिक्स के अगर फिजिक्स वीक है तो सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट दो, सब फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाओ। मतलब मैं तो ऐसा कर दिया था लास्ट में कि मैं सिर्फ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रही थी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फिर मैं एक फुल टेस्ट देती थी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देती थी, फिर फुल टेस्ट देती थी। तो इस तरह से मेरी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई थी। तो इस तरह की प्रिपरेशन तुम अगर करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, तुम इसी तरह से ये चीज़ें करो। और अगर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर कोई और वीडियो चाहिए तो फिर मेरे को कमेंट्स में बताना। रूम टूर में लेके आऊँगी जैसे मैं कैंपस वापस जाऊँगी, तो और कोई अगर वीडियो चाहिए हो तो बता देना। और तब तक के लिए ऐसे प्रिपरेशन अच्छी करते रहो और जैसे मैंने चीज़ें बताई वो करते रहो, फॉलो करो। एंड तब तक के लिए